वही देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा से बाढ़ के बीच इंसानियत और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ने वाली एक तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत रौली में एक बुजुर्ग की मौत के बाद शव को घर तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को ड्रम का सहारा लेना पड़ा। संजय गांधी अस्पताल से शव गांव लाया गया, लेकिन बाढ़ के पानी के चलते रास्ता पूरी तरह से बंद था। ऐसे में ग्रामीणों ने 2 ड्रमों को आपस में बांधा, उनके ऊपर शव रखकर तेज बहाव के बीच पानी पार कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि मदद के लिए पंचायत से संपर्क किया गया, लेकिन कथित तौर पर मदद से इनकार कर दिया गया। ग्रामीण पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपातकालीन व्यवस्था की मांग की जा रही है। देखिए, रीवा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ से किस तरीके से लोगों की जिंदगी मुश्किल में है वो आप देख सकते हैं। व्यवस्था पूरी तरीके से बेबस है। कैसे शव को ले जाया जा रहा है इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। अंतिम यात्रा के लिए ड्रम की नाव तैयार की गई और इस शख्स को पानी के इस बहाव से लेके जाया गया। वहीं एमपी के नरसिंहपुर से एक तस्वीर सामने आई, जहां बारिश के बीच बदहाल व्यवस्था की तस्वीर सामने रख दी गई। मुदई बेलखेड़ी मार्ग पर बने पुल पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद स्कूली बच्चे और बच्चियां इसे पार करते नजर आई। हालात इतने खतरनाक हैं कि छोटे बच्चों को परिजन गोद में उठाकर उफनते पुल को पार करा रहे हैं। वहीं स्कूली छात्राएं भी जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पुल की ऊंचाई कम होने के कारण बारिश होते ही इसके ऊपर पानी बहने लगता है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरसिंहपुर एमपी की ये तस्वीरें हैं। जानलेवा सफर करते हुए ये लोग यहाँ नजर आएंगे। स्कूली छात्र छात्राएं आपको नजर आएंगी, पानी के इस तेज बहाव के बीच होकर गुजरने को मजबूर हैं। देखिए, नरसिंहपुर की अगली खबर। नर्मदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बरगी बांध के 13 गेटों से पानी छोड़े जाने और जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐतिहासिक ब्रह्मांड घाट पर रेत और सीडी घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। दोनों घाटों को जोड़ने वाला ब्रिज भी जलमग्न है और उसके करीब 15 से 20 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। प्रशासन ने नौका संचालन और स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया। लोगों से नदी और डूबे हुए घाटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि नर्मदा के बढ़ते जलस्तर के बीच किसी भी तरह का जोखिम ना लें। देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन चुकी है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों में को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया है। भारी बारिश ने नगर व्यवस्था की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों को जलभराव के बीच आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली तस्वीर पटना की सामने आई है, जहां मनेर में गंगा सोन सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर ने दियारा इलाके में मुश्किल बढ़ा दी है। उत्तरी दियारा के हल्दी छपरा में कई घरों में अचानक बाढ़ का पानी घुस गया। लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रहने और वहीं खाना खाने को बनाने को मजबूर हो गए। कई झोपड़ी नुमा घर पानी में डूब चुके हैं। वहीं इस्लामगंज गांव की सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई और ग्रामीण नाव के सहारे बाजार पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ते पानी से मवेशियों के चारे का संकट भी गहरा रहा है। चलिए, अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां जोरदार बारिश ने नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश का पानी नालों के जरिए बाहर निकलने के बजाय गलियों और रिहायशी इलाकों में भर गया। हालात ऐसे हैं कि कई घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों पर हुए अतिक्रमण और नालों के सकरे होने की वजह से पानी की निकासी बाधित हो रही है। बारिश के दौरान पुल पर भी पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगली तस्वीरें दमोह से सामने आई हैं, जहां भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तेंदुखेड़ा इलाके में लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। हरदुआ गांव में रात के वक्त बरसों पुराना भारी भरकम नीम का पेड़ अचानक से 2 कच्चे मकानों पर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है। हादसे के वक्त परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे। पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर अफरा तफरी मच गई और लोग किसी तरह घरों से बाहर निकले। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत के सरपंच मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ राहत बचाव का काम शुरू कराया गया। वहीं सागर के देवरी में बदहाल सड़क के खिलाफ छात्राओं का अनोखा प्रदर्शन सामने आया। कांसखेड़ा गांव के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचने वाला रास्ता पिछले करीब 2 साल से बदहाल है। बारिश होते ही सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाता है और पूरा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है। इस बदहाली से परेशान छात्राओं ने
यहां पर जमकर नारेबाजी की है। छात्राओं का कहना है कि कई बार पंचायत और प्रशासन को शिकायत दी गई, ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। छात्राओं को रोज कीचड़ और पानी से होकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। अब छात्राओं ने साफ चेतावनी दी है, जल्द सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगी। बिहार के दानापुर की ये तस्वीरें, जहां बाढ़ का संकट गहरा रहा है। गंगा और सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। हालात बिगड़ रहे हैं। बाढ़ का पानी गांव, सड़कों और स्कूलों तक पहुंच गया है। कई इलाकों में लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। निचले इलाकों में पानी बढ़ने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने दानापुर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा की ये तस्वीरें, लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। जिले की नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। कई मार्गों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजापुर और दंतेवाड़ा की ओर जाने वाले रास्तों पर आवागमन बाधित है। ग्रामीण और अंदरूनी इलाकों में लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ रही हैं।